अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी बरेलवी हैं वो फतवे रिजविया पर अमल करते हुए उर्स मनाना हराम समझते हुए मौलाना अहमद रजा खान के उर्स का बाइकाट करेंगे। और जो चीज मौलाना अहमद रजा ने हराम करार दी है तो उसको ये पूरी दुनिया में बताएंगे कि नहीं, उर्स मनाना हराम है। तो इस फतवे पर अमल करते हुए मसलक के आला हजरत वाले उर्स रिजवी का बाइकाट करेंगे और अपने हलाली होने का सबूत देंगे। अभी आप लोगों ने सुना कि मौलाई पीर बाबा जान ने कहा कि आला हज़रत ने फतावा रजविया शरीफ में उसको हराम लिखा है, और फिर उसने आगे कहा कि मसलक आला हज़रत के मानने वाले उसका बाइकाट करें और अपने हलाली होने का सबूत दें। तो ये इन लोग की ज़ुबान ही ऐसी है, ये लोग ऐसी भाषा में बात करते हैं। बहरहाल अब बात यह है कि क्या वाकई में आला हज़रत ने उस मनाने को हराम लिखा है। आप मेरे इस पूरे बयान को ना केवल सुने बल्कि देखे भी। मैं आला हज़रत के फतावा रजविया शरीफ के 29वीं जिल्द की कुछ पेजों की स्क्रीन कॉपी को मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ। आप उसे गौर से देखें और मेरे बयान को सुने भी। इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक़ से आला हज़रत का क्या मौक़िफ़ है, आप लोग का जहन बिल्कुल इस मामले में इस बयान को सुनने के बाद इंशाअल्लाह साफ़ हो जाएगा। आइए अब बात को शुरू करते हैं। बलूचिस्तान का एक शख्स जिसका नाम मिस्त्री मोहद्दुद्दीन था, उसने आला हज़रत की बारगाह में कुछ सवालात पेश किए हैं जो फतावा रजविया शरीफ की 29वीं जिल्द में सफ़ा 205 और 206 पर है। इसमें 7 सवाल थे। इन 7 सवाल में 5 नंबर का सवाल यह था कि कब्रों की ज़ियारत के लिए दूर दराज सफ़र करना, उर्स और कब्रों का तवाफ़ बोसा देना जायज़ है या नहीं। फतावा रजविया शरीफ के 29वीं जिल्द में सफ़ा नंबर 209 में यह लिखा है कि कब्र को बोसा देना, तवाफ़ करना, उस वगैरह सब नाजायज़ और हराम हैं। इसी इबादत को हासिदान आला हज़रत लोगों के सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि आला हज़रत ने उसको हराम लिखा है और बरेलवी उस मनाते हैं। यह आला हज़रत के कौल के ख़िलाफ़ ये लोग काम करते हैं। क्या वाकई में यह कौल आला हज़रत का है? आइए इस बात को समझते हैं। सफ़ा नंबर 211 में साहिल के 7 सवालों का जवाब मुकम्मल होने के बाद जवाब देने वाले का नाम मौलवी सैयद बादशाह बिन मौलवी सैयद सादिक हसन लिखा हुआ है, यानी कि यह जवाब आला हज़रत का नहीं है। यह मौलवी सैयद बादशाह कौन है, अब आगे समझते हैं। अब यह मौलवी सैयद बादशाह कौन है, इसका जिक्र सफ़ा नंबर 212 में है। साहिल आला हज़रत से यह दरियाफ्त करता है कि ये मौलवी साहब जिन्होंने जवाब दिया है तालीम याफ्ता मदरसा देवबंद है, लेकिन इनके ख़यालात ये हैं, इन मौलवी साहब को इमाम मस्जिद मुकर्रर करना और इनके पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा है। तो इससे यह मालूम पड़ा कि किसी ने मौलवी सैयद बादशाह से 7 सवाल किए थे और मौलवी बादशाह का जो जवाब था फतावा रजविया शरीफ में ये सवाल और जवाब दोनों लिखा हुआ है। अब आला हज़रत ने क्या जवाब दिया ये आप आगे सुनेंगे। आला हज़रत के ज़माने में जब लोग किसी आलिम से सवाल करते थे और उनकी बात से मुतमईन नहीं हो पाते थे तो वे लोग अपने सवाल और जवाब दोनों आला हज़रत के बारगाह में पेश करते थे कि हज़रत फ़लाँ शख्स ने मेरे इस सवाल का जवाब दिया, क्या यह सही है। उसके बाद आला हज़रत वो सवाल जवाब दोनों पढ़ते थे और उसके बाद उसके जवाब का जवाब देते थे, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। एक देवबंदी ने उसको नाजायज़ और हराम लिखा है और आजकल की ये नाम नहाद मौलाई एक देवबंदी की बात को आला हज़रत पर चस्पा कर रहे हैं कि आला हज़रत ने अपनी किताब में उसको हराम लिखा है। अब आला हज़रत का उस देवबंदी आलिम के जवाब का जवाब सुनिए।
صفحہ نمبر 213 پر اعلیٰ حضرت کا جواب دیوبند عالم کے جواب پر یہ ہے کہ اس شریف کا ثبوت، اسے آپ غور کریں، اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، اس شریف کا ثبوت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے رسالہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم و صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے دیا ہے۔ ایک پنجابی نے اس پر اعتراض کیا، جس کا جواب شاہ صاحب نے حدیث شریف سے دیا۔ اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ اس کرنا خیر ہے، اور یہ مسئلہ صدیق اکبر، فاروق اعظم و دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا اس بات پر اجماع ہے۔ میں نے اعلیٰ حضرت کی 29ویں جلد سے کچھ پیج کے کچھ عبارات کو آپ لوگ کے سامنے میں رکھا تاکہ یہ معاملہ کلیئر ہو جائے کہ یہ قول اعلیٰ حضرت کا نہیں بلکہ ایک دیوبندی کا تھا، اور ایسے نام نہاد مولائی پیروں سے بچے جو اعلیٰ حضرت کی دشمنی میں روز نئے مسئلے کو چھیڑتے ہیں۔ ان کے پاس آدھی ادھوری جانکاری ہوتی ہے، نہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس علمی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے خانقاہ میں رات کے 2-3 بجے گانجا اور بھانگ کے نشے میں دھت رہتے ہیں، اور صبح اٹھ کر کے یہ لوگ محقق صاحب بن جاتے ہیں اور روز ایک نیا شگوفہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ ایسے فتنوں سے ہم لوگ کو بچائے۔ میں نے اپنے اس ویڈیو کے شروعات میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے رکھا ہے، جن لوگ کو مجھ سے رابطہ کرنا ہو اس نمبر سے مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی لوگ بات کریں بالکل سنجیدگی سے بات کریں، ہم لوگ گالی گلوچ سے بچتے ہیں اور ایسے لوگ سے ہم لوگ بات نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ سنجیدہ لوگ ہیں مجھ سے بات کرے، جتنی لمبی بات کرنا ہے میں بات کرنے کو تیار ہوں، مگر گالی گلوچ سے نہیں بلکہ بالکل سنجیدگی کے ساتھ میں۔ تو مجھ سے جو ہوتا کا میں نے پیغام آپ لوگ کے سامنے میں رکھا، آپ میرے اس پیغام کو اپنے سنی بھائیوں میں پہنچائیں، اور آج کل کے یہ فی الدین نام نہاد مولائیوں سے بچیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کا بھائی فی امان اللہ۔